प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम तीनों कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। ये जीत किसानों की शहादत की जीत है। ये जीत किसानों के संघर्ष की जीत है। और ये जीत प्रमाणित करती है कि अगर सरकारें अहंकार के समुद्र में डूब जाएंगी तो जनता के हितों के लिए संघर्ष करने वाले, न्याय के लिए संघर्ष करने वाले हम जैसे आम लोग, भारत के नागरिकों का संघर्ष, त्याग और बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जिस प्रकार से भगत सिंह जी और तमाम स्वतंत्रता सेनानी, तमाम उलमाए कराम जिन्होंने जान की बाजी लगाकर अंग्रेजों को भगाया था, काले पानी की सजा काटकर देश को आजाद कराया था, आज भी हम सभी का संघर्ष इस अहंकारी सरकार को झुकाने के लिए काफी है। जब हमने शुरुआत की थी आंदोलन की, आप तारीख उठाकर देखिए कि जब शादाब चौहान ने कहा था, जब पीस पार्टी ने कहा था, हम सब ने कहा था कि इन काले कानूनों के हटाने तक ये आंदोलन हम करेंगे, और कहा था कि हम राकेश टिकैत जी और जितने भी लोग हैं, हमारे बहुत से मतभेद हैं उन लोगों के साथ, हो सकते हैं, लेकिन इस विषय पर हम लोग एकजुट होकर जो आंदोलन खड़ा किया, ये उस हमारे शुरुआत की जीत है। सबसे पहला आंदोलन हम लोगों ने किया था। आज गर्व से कहते हैं इस बात को, यह हम सब की जीत है। और याद रखिए, आज सरकारें जान लें कि ये कोई तुमने एहसान नहीं किया है, ये तुमने किसान के गन्ने की ताकत, किसान के ट्रैक्टर की ताकत और किसान के वोट की ताकत ने तुमको अपने कदमों में झुकाने पर मजबूर किया है। आज किसान की ताकत ने अहंकारी मोदी सरकार को कदमों में लाकर झुका दिया है। लखीमपुर के किसानों का, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, राजस्थान और देश भर के किसानों के संघर्ष को सलाम करता हूं। और वो शहीद चाहे किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के, उन सबको नमन करते हुए इस बात को कहता हूं, किसानों जागते रहो और सोई हुई सरकारों को जगाते रहो। अभी सीए भी वापस कराना है। एक और काला कानून है जो देश के नागरिकों में भेदभाव पैदा करता है, देश के नागरिकों को धर्म और जाति के नाम पर बांटने की बात करता है, अपनों पे सितम और गैरों पे करम की विचारधारा को थोपने का कार्य करता है। तो खड़े होना होगा और उस काले कानून के खिलाफ भी संघर्ष करना होगा। और मैं ये बात भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और वो तमाम लोग जो अहंकार के समुद्र में डूबकर ये भूल चुके हैं कि जो हम चाहेंगे तो होगा। तो याद रखिए, इसी धरती पर अंग्रेज के इशारे पर यह सब चलता था, लेकिन आज नहीं है। सरकारें परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी हुआ करती हैं। इस देश में, इस दुनिया में हिटलर भी आया, लेकिन आज हिटलर को किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखिए, अहंकार छोड़िए और ये गलती में मत रहिए कि आप मुसलमान को निकाल देंगे, सेकंड क्लास सिटीजन बना देंगे। नहीं, जैसे तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं, ऐसे ही सीए भी वापस होगा इंशाअल्लाह। हमारा संघर्ष संवैधानिक रहेगा, हमेशा रहेगा। और जब जब सरकारें अत्याचार करेंगी, जब जब हम उठ खड़े होकर के अपनी पेशानी को सामने करेंगे, अपने सीने को सामने करेंगे, झुकेंगे नहीं। वो शहादत 27 बच्चों की उत्तर प्रदेश में शहादत सीए में, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह उनका लहू इंकलाब लेकर आएगा और इस देश के अंदर ये भेदभाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की समाप्त होगी इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है।